Hello students, today we are going to start second part of chapter 3, The Midnight Visitor. पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि फाउलर जो कि एक राइटर है वह ओजाबेल एक जासूस है, उसके पास आता है। ओजाबेल दूसरे सीक्रेट एजेंट से दिखने में काफी अलग है, लेकिन वह एक सक्सेसफुल स्पाई होने की सारी क्वालिटीज रखता है। जैसे ही दोनों ने ओजाबेल के रूम में एंट्री की, वहां वे देखते हैं कि मैक्स उनके सामने पिस्टल लिए खड़ा था, जो उनसे पहले ही रूम में मास्टर की मदद से आ गया था। ओजाबेल से वह मिसाइल की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पेपर लेने आया था। ओजाबेल ने वह इंपॉर्टेंट पेपर मैक्स को दिया या नहीं दिया, हम आगे इस लेसन में पढ़ेंगे। इट इज नॉट माई बालकनी, ओजाबेल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। यह मेरी बालकनी नहीं है, ओजाबेल ने काफी ज्यादा चिढ़ते हुए कहा। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। यह अगले कमरे की या यह अगले अपार्टमेंट की है। ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर। ग्लेंस मीन्स होता है नजर डाली, एक्सप्लेनेटरीली मीन्स होता है स्पष्ट करते हुए। उसने बात को स्पष्ट करते हुए फाउलर की ओर नजर डाली। यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। तुम देख सकते हो, वह बोला, यह रूम एक बड़ी यूनिट के पार्ट के रूप में यूज किया जाता था और अगला कमरा जो उस दरवाजे से होकर खुलता था वह एक लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ। इस कमरे में ही बालकनी थी जो मेरी खिड़की के नीचे तक एक्सटेंड है, नीचे तक बढ़ी हुई है। यू कैन गेट ऑन टू it from the empty room 2 doors down and somebody did last month. तुम इस बालकनी में 2 दरवाजों से आगे एक खाली रूम में घुस सकते हो और किसी ने पिछले मंथ भी ऐसा ही किया। The management promised to block it off but they haven't. होटल के मैनेजमेंट ने इसे बंद करके अलग करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozabel and waved the gun with a commanding gesture. मैक्स ने फाउलर की तरफ नजर डाली, जो ओजाबेल के पास ही स्टीफली यानी अकड़ करके खड़ा हुआ था, और एक आदेश देते हुए बंदूक को उसकी ओर घुमाया। प्लीज सिट डाउन, ही सेड। कृपया बैठ जाइए, उसने कहा। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। मैं सोचता हूं कि हमें आधे घंटे इंतजार करना है। 31 मिनट्स, ओजाबेल सेड मूडीली। 31 मिनट्स, ओजाबेल ने उदासीन व गुस्से के भाव से कहा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। अपॉइंटमेंट का टाइम 12:30 बजे का था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट, मैक्स। मैक्स, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली। वह छोटा सा जासूस कुटिलता के साथ यानी इविली यानी शरारती ढंग से वो हंसा। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। और हम यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारे लोगों को यह रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म हैज बीन डन। लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट। व्हाट इज दैट? हु इज एट द डोर? मैं आज रात ही इसे वापस ले लूंगा। यह क्या है? डोर पे कौन है? यानी जब दोनों रिपोर्ट से रिलेटेड बातें कर रहे थे तो अचानक से दरवाजा बजा और उसने पूछा कि दरवाजे पे कौन है और ये आवाज किस तरह की आ रही है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फाउलर दरवाजे पर खटखट की आवाज को सुनकर उछल पड़ा। ओजाबेल जस्ट स्माइल्ड। ओजाबेल केवल हंसा। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड। उसने कहा, यह पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर हैज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। मैंने सोचा कि जिस इम्पोर्टेंट पेपर की हम वेट कर रहे हैं उसे कुछ अतिरिक्त प्रोटेक्शन की जरूरत है। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। इस कारण से मैंने पुलिस को बता दिया था कि वे आकर के चेक कर ले कि मेरे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है।
मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। मैक्स ने घबरा करके अपने होठ को काट लिया और दरवाजे की खटखट की आवाज बार बार आने लगी। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स? अब तुम क्या करोगे मैक्स? ओजाबेल आस्क्ड। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। ओजाबेल ने पूछा, अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूं तो वे किसी और तरीके से घर में घुस आएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, दरवाजा खुला है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वे गोली मारने में, शूट करने में नहीं हिचकिचाएंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। मैक्स जैसे ही तेजी से खिड़की की तरफ पीछे हटा, उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ही swung a leg over the sill, उसने एक पांव को विंडो की दहलीज के दूसरी ओर लटका दिया। Send them away, he warned. I will wait on the balcony. उन्हें दूर भेज दो, उसने चेतावनी दी, मैं बालकनी में इंतजार करूंगा। Send them away or I will shoot and take my chances. उन्हें दूर भेज दो, वरना मैं गोली चला दूंगा और मैं अपना चांस उठा लूंगा। The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Ozabel, Mr. Ozabel. दरवाजे पर खटखट की आवाज तेज हो गई और एक आवाज जोर से आई, मिस्टर ओजाबेल, मिस्टर ओजाबेल। यहाँ पे पहले कुछ क्वेश्चंस आए थे, उनके आंसर हमें फाइंड आउट करने थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज मैक्स गॉट इन? मैक्स अंदर कैसे आया? इसका आंसर है, मैक्स हैज गॉट इन रूम बाय यूजिंग अ पास की फॉर अनलॉकिंग ओजाबेल्स रूम। मैक्स रूम के अंदर, ओजाबेल के रूम के अंदर पास की मदद से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ओजाबेल से ही गॉट इन? ओजाबेल क्या कहता है कि वह अंदर कैसे आया? इसका आंसर है, ओजाबेल सेज दैट ही हैज गॉट इनटू द रूम थ्रू द बालकनी दैट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ओजाबेल कहता है कि मैक्स अंदर बालकनी के थ्रू आया है, जो कि बिलोंग करती है पास वाले अपार्टमेंट से। फिर से लेसन को कंटिन्यू करते हैं। रूम के अंदर मैक्स, ओजाबेल और फाउलर है, और जैसे ही दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है और बाहर से आवाज लगाई जाती है, मिस्टर ओजाबेल, मिस्टर ओजाबेल, फिर आगे क्या होगा वो हम आगे पढ़ते हैं। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। विंडो के पास खड़े उस आदमी ने अपने बॉडी को इस तरह से मोड़ा जिससे कि उसकी बंदूक अभी भी उस मोटे आदमी और उसके गेस्ट को निशाना बनाए हुए हो। द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। उसने खुद को सहारा देने के लिए खिड़की की फ्रेम को अपने खाली हाथ से कस करके पकड़ लिया। देन ही swung his other leg up and over the window sill. उसने अपनी दूसरे पैर को ऊपर उठाकर खिड़की की दहलीज के दूसरी ओर घुमा दिया। द डोर नोब टर्न्ड, डोर नोब होता है हैंडल ऑफ द डोर, दरवाजे का हैंडल घुमा। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील एंड ड्रॉप्ड टू द बालकनी। मैक्स ने तेजी से अपने आप को दहलीज से हटाने के लिए और बालकनी में कूदने के लिए अपने लेफ्ट हैंड से धक्का दिया। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और तब जैसे ही वह गिरा एक बार बहुत ही तेज आवाज में चीखा। यानी अब वह बालकनी जो विंडो थी वहां से वो नीचे की ओर गिर गया है। द डोर ओपन्ड एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, a bottle and two glasses. दरवाजा खुला और एक वेटर एक ट्रे, एक बोतल और दो ग्लास लिए खड़ा था। Here is the drink you ordered for when you returned, he said. यह रहा आपका ड्रिंक जिसका ऑर्डर आपने लौटते समय दिया था, उसने कहा। And set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. Deftly means होता है skillfully, यानी कुशलता से। अनकॉक्ड मीन्स होता है ओपन्ड, यानी खोला। उसने ट्रे को टेबल पर रख दिया और काफी कुशलता से ढक्कन को खोला बोतल की और कमरे से चला गया। व्हाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम। व्हाइट फेस्ड का मीनिंग है यहाँ पर
डरा हुआ, भयभीत होकर के फाउलर उसकी तरफ घूरने लगा। स्टेयर मीन्स होता है घूरना। बट ही स्टेमर्ड, लेकिन स्टेमर मतलब होता है डिफिकल्ट टू स्पीक, यानी बोलने में डिफिकल्टी होना थोड़ी सी। हकला करके वह बोला, द पुलिस, देयर वर नो पुलिस, वहां कोई पुलिस नहीं थी। ओजाबेल साइड, ओजाबेल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओनली हेनरी whom I was expecting, केवल हेनरी था जिसकी मैं वेट कर रहा था। यानी वहां पे पुलिस नहीं आई थी, मैं हेनरी को जो ड्रिंक के लिए ऑर्डर देके आया था उसकी वेट में कर रहा था, वही डोर पे आया था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन जो बालकनी में व्यक्ति खड़ा है उसका क्या होगा? फाउलर बिगेन, फाउलर ने ये कहना शुरू किया। यानी फाउलर ये जानना चाहता था कि बालकनी में जो बाहर व्यक्ति है उसका क्या हुआ। नो सेड ओजाबेल, ही वॉन्ट रिटर्न, नहीं, ओजाबेल ने कहा वह नहीं लौटेगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी, तुम देखो मेरे यंग फ्रेंड, वहां कोई बालकनी नहीं है। यानी ओजाबेल ने एक झूठी कहानी बना करके कि वहां पर एक बालकनी ही है, ऐसा मैक्स को विश्वास दिला दिया था। और जैसे ही दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई थी वो काफी डर गया था और वह बालकनी के थ्रू नीचे गिर गया था। इस तरह की झूठी कहानी वहां पर बनाई गई थी। ओजाबेल ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें मैक्स से बचा लिया था। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। थैंक यू।